हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरीगंज विधानसभा से विधायक राकेश प्रताप सिंह जी। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। गौरीगंज क्षेत्र की 2 सड़कों की मरम्मत नहीं कराए जाने के कारण आपने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आपने 2 दिन तक धरना दिया और फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आपको जबरन रात 12 बजे उठा लिया और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। आपने अस्पताल में ड्रिप लगवाने से मना किया तो आपको बांधकर जबरन ड्रिप लगाई गई और ग्लूकोज चढ़ाया गया। ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, पूरी जनता ने देखी है। आपको क्या लगता है, सरकार भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों को बचाने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल, सरकार भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों को बचाने का काम कर रही है। मैं उन 2 सड़कों के लिए लगातार सड़क से लेके सदन तक मांग किया हूँ और जो अधिकारी से लेके मंत्री तक पराक्रम समिति को स्थलीय निरीक्षण करा दिया। जो विभाग की जिम्मेदारी थी, पीएमजीएसवाई की ये सड़कें थी, 2016 में बनी, 2021 नवंबर तक इन सड़कों को ठीक रखना था अनुबंध के आधार पे, लेकिन उसके बाद भी इन सड़कों पे पिछले 3.5 साल से एक गिट्टी नहीं डाली गई। सदन में आश्वासन हुआ, समिति में आश्वासन हुआ, सबका निर्देश हुआ। इस विभाग के मंत्री ने अधिकारियों को 2-2 बार चिट्ठी लिखी। तो मेरे पास क्या बचता है इस्तीफा देने, और सदन का लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही अधिकार है जनप्रतिनिधियों के पास। लेकिन आपको क्या लगता है, सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से आप अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सरकार उसमें भी अलंगा लगा रही है, तो इस पर सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि सही मांगों को तुरंत माने। और पूर्व में कई मुख्यमंत्री और कई बड़े मंत्रियों को मैं बता सकता हूं कि जब सही बात उनके संज्ञान में आ गया तो स्वयं उस व्यक्ति के पास तक गए जो आंदोलन कर रहा था लोकतांत्रिक व्यवस्था से। मैं लोकतांत्रिक तरीके से 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर ज्ञापन दिया, 31 अक्टूबर को पटेल जी की जयंती पर इस्तीफा देकर बिल्कुल गांधीगिरी तरीके से, जो गांधी जी के निर्देश थे, जो गांधी जी ने हम लोगों को मार्गदर्शित किया है, उस तरह जाके हमने अपने अनशन को जारी रखा। 3 तारीख तक जब मेरी बात नहीं मानी गई तो 3 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार को आगाह करने का काम किया कि अगर मेरी बात नहीं मानी जा रही तो आज शाम से ही मैं अन्न जल त्याग कर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे चला जाऊंगा। मैं 3 तारीख की रात से और आज तक, आज 6वां दिन है, मैंने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया है। डॉक्टरों, जो पुलिस का व्यवहार था वो ला के मुझे जबरदस्ती ड्रिप लगा दिया गया और ड्रिप के सहारे मुझे जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कुछ पद प्रतिष्ठा नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने लिए कोई सुरक्षा नहीं मांग रहा हूं, मैं सरकार से कोई बड़ी नई योजना नहीं मांग रहा हूं। सिर्फ सरकार से मांग रहा हूं तो जो उनकी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का सरकार निर्वहन करे, उसको उनको एहसास करा रहा हूं और उन तक उस बात को पहुंचा रहा हूं कि आपके नीचे बैठे लोग जो काम करना चाहिए उसको भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, यदि आपकी मांग अभी भी नहीं सुनी जाती है तो इस पर आपकी आगे की क्या रणनीति होगी? अब हमको लगता है कि आमरण अनशन के बाद तो कोई रणनीति होती नहीं है जी। मैं आत्महत्या व आत्मदाह करने वाला तो हूँ नहीं जी। मैं इतना केवल कहता हूँ कि या सरकार या तो मेरी बात को मानेगी सरकार, नहीं तो मुझे ले जाएगी शमशान घाट। ये आप कह रहे हैं? जी। आपने कल अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह संघर्ष अंजाम तक पहुंचेगा। इस संघर्ष को किस अंजाम तक पहुंचाएंगे राकेश प्रताप सिंह, जिनको गौरीगंज की जनता ने विधायक बनाया है? बिल्कुल, जनता ने ही विधायक बनाया है। जनता के लिए ही मैं यहाँ पर अपने पद को इस्तीफा दिया हूँ, अपने पद से, और जनता के लिए ही अंतिम सांस लूंगा इस आंदोलन के माध्यम से, अगर सरकार नहीं मानती है तो। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को मैं कहूँगा कि नीतियों के तहत जो गाइडलाइन है, जो नियम है, उनके तहत भूतल पे काम करे। केवल हेलीकॉप्टर से, आसमान से सब कुछ उनको बराबर ना दिखे, अच्छा ना दिखे। और अपने क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, इसने दिया, प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया, सदन का 2-2 बार सदस्य बनाया, ब्लॉक प्रमुख बनाया, पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया, सहयोगी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, सहयोगी को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, सहयोगियों को ब्लॉक प्रमुख, निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनाया। ये आपने जो ये सम्मान और प्यार दिया है, इसके लिए अगर जान भी देना पड़े तो आपका कद
के सामने जान देना भी मेरे लिए कम है। उसको भी गौरीगंज क्षेत्र से विधायक राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि वो आखिरी सांस तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद।